पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके चेक करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखोगे तभी तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। आज हम कवर करेंगे टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का हमारा टाइप आता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इट मीन्स ये यूनिक और जो कस्टम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उनके लिए इनको यूज किया जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर पे बनते हैं, यूनिक जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमने कस्टमाइज करवाए होते हैं कस्टमर्स ने, वो उनके लिए इसका यूज किया जाता है। कॉस्ट आर ट्रेस्ड फॉर द ईच इंडिविजुअल जॉब और प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो कॉस्ट है वो ट्रेस की जाती है। हर एक जो जॉब हमें मिली है या जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, कोई मतलब देखो अगर एक आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो अलग ही चीज है, अलग ही प्रोजेक्ट है, आपको ही मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, कस्टम फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है, आप अपना घर बनवा रहे हो तो अपने ही अकॉर्डिंग बनवाओगे ना, अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवाओगे, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके रूम्स हैं उनको डिजाइन करोगे। उसी तरीके से अगर फर्नीचर बनवा रहे हो, बेड बनवा रहे हो, अगर कस्टमाइज करवा रहे हो तो आप अपनी जो कंफर्टेबल लेवल है, कंफर्ट जोन है, उसके अकॉर्डिंगली बनवाओगे, जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली बनवाओगे। और जो सर्विसेज आपको लेने हैं, अब हर इंसान सेम सर्विसेज नहीं लेता है। अगर आप अभी सलून में जाते हो, है ना, हम अगर सलून का एग्जांपल लें तो अब मैं अगर मान लो सर्विस लेने गई हूँ, मैं हेयर कट लेने गई हूँ, तो मेरा जो जो मुझे सर्विसेज मिली है उसके अकॉर्डिंगली मुझे चार्जेस लगेंगे, है ना। मान लो हेयर कट लिया तो हेयर कट के अकॉर्डिंगली मुझे चार्जेस लगेंगे। अब कोई इंसान आया जिसने मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब कुछ लिया तो उसके उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस लगेंगे। तो जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाई गई हैं उनके अकॉर्डिंगली, या फिर जो प्रोडक्ट उनको कस्टमाइज करके प्रोवाइड करवाया गया है उनके अकॉर्डिंगली उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड है प्रोसेस कॉस्टिंग, यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कॉस्ट आर accumulated बाय प्रोसेस और डिपार्टमेंट। ये होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके अंदर क्या आता है कि जो जो प्रोसेस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगी है, जिस जिस प्रोसेस से वो प्रोडक्ट गुजरा है, उस प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करना, इट मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मतलब होता है ना, जैसे अगर आपको ऑयल को रिफाइन करना है, दोबारा से उसको रीयूज करने के लिए सही बनाना, रिफाइनिंग करना, उसके अंदर से चीजें निकालनी है, तो वो जो प्रोसेस उसके अंदर लगी है उस प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फूड प्रोसेसिंग हो रही है, अब जैसे होता है ना, दूध दूध से दही, है ना, दूध से पनीर, तो एक प्रोसेस कॉस्टिंग इसके अंदर, मतलब इसमें कितनी कॉस्ट आई है प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, प्रोसेस को देख के कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबीसी allocated overhead cost based on the activity, provide a more accurate cost allocation by identify the activity that drive cost। ये बहुत सही हमें कॉस्ट को बताता है कि जो जो एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की गई है, एक तो प्रोसेस हो गई, एक एक्टिविटी जो भी ओवरहेड से आई है, जो भी अलग अलग तरीके की बेस्ड एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म की गई है, उनके अकॉर्डिंगली कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, इसके अंदर पूरा एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कॉस्टिंग, combination elements of job order and process costing used when product have both unique and standardized aspect। ये कॉम्बिनेशन होता है जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग का। इसके अंदर क्या होता है, यूनिक भी होता है और एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस भी होता है। गला कई बार जाते जाते बिल्कुल ही चला जाता है भाई। देखो इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट्स का, जॉब ऑर्डर का भी और प्रोसेस कॉस्टिंग का भी। यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट भी चाहिए बट स्टैंडर्डाइज प्रोसेस भी होने चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विद अ मिक्स ऑफ कस्टम एंड मास प्रोड्यूस्ड आइटम, मतलब कि कस्टमाइज भी करते हैं और प्रोड्यूस्ड मास प्रोड्यूस्ड आइटम, मतलब प्रोसेस भी उनकी बहुत हाई क्लास होती है। जैसे रोल्स रॉयस, है ना, वो कस्टमाइज करते हैं, तो उस तरीके से ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस भी उसकी अच्छी खासी है, कस्टमाइजेशन भी और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा खासा है। तो वही चीज इसके अंदर बोली गई है, इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है।
देन फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कैटेगराइज कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स टू अंडरस्टैंड कॉस्ट बिहेवियर। मतलब ये अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करता है कि भाई कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है, जिससे हम कॉस्ट के बिहेवियर को समझ पाए। कॉस्ट को अकोमोडेट करने में हेल्प करता है, सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए, उनको सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए काम करता है। गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट एज दे आर इनकर्ड। देन कॉस्ट एलोकेशन में हेल्प करता है, असाइन करने में कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आई है, किस किस ऑब्जेक्ट पे आई है, उसके बेसिस पे उसको एलोकेट करने में हेल्प करता है। असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एलोकेटिंग बेसिस, एलोकेशन बेसिस के अकॉर्डिंगली उनको यूज करके अलाइन करता है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितनी कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट आई है। कॉस्ट कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट फॉर बस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मॉनिटर करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है कि भाई हमें किस तरीके से अपना बजट बनाना है, किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग करनी है, उन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है। कॉस्ट एनालिसिस में हेल्पफुल रहता है, एग्जामिन कॉस्ट डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन इनएफिशिएंसी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से एग्जामिन कर सकते हैं कि कॉस्ट का क्या डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट तरीके से काम नहीं हो रहा है तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारे पास इतनी कॉस्ट है और ये कॉस्ट डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंगली इतनी इतनी कॉस्ट हमारे पास अभी अवेलेबल है और इतना हम फायदा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं और कहाँ पे इनएफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो सारी कॉस्ट को एनालाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। रिपोर्टिंग, गैदरिंग रिपोर्ट्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड लॉस वेरिएंस रिपोर्ट्स। रिपोर्टिंग करने में हेल्प करता है इंटरनल और एक्सटर्नल शेक होल्डर को, कहाँ कहाँ पे हमारी गुड्स के कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, प्रॉफिट हमें कितना है, लॉस हमें कितना है, वो स्टेटमेंट को देने के लिए कॉस्ट वेरिएंस कितने कितने आ रहे हैं वो रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है कि जो शेक होल्डर्स एक्सटर्नल है इंटरनल है उनको पता चले कि हमें कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें आ रहा है एंड क्या क्या कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आ रहे हैं, वो सब चीज़ रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है 7 वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे बड़े अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।